दोस्तों आज हम एक मतलब कि लॉन्ग ट्रिप टाइप से चलते हैं हाईवे के ऊपर और देखते हैं कि मतलब कि जो अपनी बलेनो जेटा है इसकी जो परफॉर्मेंस है, पावर है, माइलेज है, सेफ्टी है, सीट कंफर्ट है और स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी है, ब्रेकिंग है और कोई ब्रेकर वगैरह पे इसकी जैसे पावर है, दूसरे तीसरे गियर में कैसे क्या गाड़ी उठ पाती है, वो सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों मतलब सबसे पहले ना हम मतलब कि जो आप देख पा रहे हो बलेनो जेटा है, सीएनजी में है। सीएनजी में होते हुए मेरा इसके साथ में एक्सपीरियंस 13,000 प्लस हो चुका है और मैं ओवरऑल की बात करूं अभी तक की तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो आपको मैं सबसे पहले तो गाड़ी का फ्रंट व्यू दिखाता हूं कि जो फ्रंट व्यू है गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, हमें काफ़ी अच्छा वाइड मिलता है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई थोड़ी सी जैसे हैचबैक है या भाई नीची है, दिखने में सामने फ्रंट में कोई दिक्कत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइट व्यू हो, डे व्यू हो, किसी की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा वाइड है और मज़ेदार है, मतलब कि गाड़ी चलाने में मज़ा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सीट कंफर्ट की बात कर लेते हैं कि जो इसकी जो है ना फ्रंट सीट है, ड्राइवर को ड्राइवर सीट, वो इतनी मतलब प्रीमियम कंपनी ने बनाई हुई है। आप यकीन करना कि 6 एयरबैग के साथ में हमें गाड़ी मिलती है और मतलब सेफ्टी का भी अच्छा ध्यान दिया हुआ है। लेकिन जो सीटें हैं ना फ्रंट की, चाहे आप लेग स्पेस की बात कर लो, थाई स्पेस की बात कर लो, मतलब कहीं की भी बात कर लो, ठीक है, नेक स्पेस की, ठीक है, हाइट की बात कर लो, मतलब हर तरफ से मतलब कुल मिला के हमें एक अच्छा ही मतलब कि परफॉर्मेंस गाड़ी निकाल के देती है, जो कि मतलब कि बड़े मज़ेदार वाली बात हो जाती है और एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें लगातार गाड़ी में मिलता रहता है। अब दोस्तों सीट की तो बात ये हो गई फ्रंट की, बैक की कर लेता हूँ। तो बैक के जो इसके सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं मैंने उनको भी देखा है, तो काफ़ी उनसे मतलब कि मैं ये नहीं कहूँगा उनके बराबर है, एक पॉइंट उनसे ऊपर ही मान के चलो कि जो बैक सीट है 3 आदमियों के हिसाब से मतलब कि अच्छा ही है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट भी हमें मिल जाता है। तो वो भी कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, तो मतलब हमें अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं साथ में एक छोटा सा लाइट का थ्रो, काफ़ी प्यारा है, म्यूजिक है काफ़ी प्यारा है और स्टेबिलिटी कंट्रोल है। अब आप देख पा रहे होंगे गाड़ी 80 की स्पीड पे चली हुई है। गाड़ी 80 की स्पीड पे चलने के बाद भी, अभी आप देख पा रहे हैं गाड़ी 80 पे है, तो 80 पे चलने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब थ्रो इसका अच्छा नहीं है। मतलब कि जैसे अभी स्टेयरिंग है, मतलब हम कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मैं ये नहीं बोलता आप हाथ छोड़ के चलिए, लेकिन स्टेबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल स्टेबल होके चलती है। तो गाड़ी बिल्कुल फुल स्टेबल होके चलती है, कोई इशू वाली बात नहीं है। चाहे वो मतलब हाई स्पीड कितने की भी बात हो, तो मतलब कि 150 तक तो मैंने देखा हुआ है कि बिल्कुल ही स्टेबल होके गाड़ी चलेगी, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। और एक बार हम बात कर लेते हैं, जैसे सीएनजी में अभी गाड़ी जाने लग रही है, हम एक बार इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो एक गाड़ी आ गई है, अब अभी हम इसको क्रॉस करते हैं। तो सीएनजी में होने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हमें सोचना पड़ेगा, जैसे अब आगे से गाड़ी भी आने लग रही है कि भाई हम ओवरटेक करें ना करें। तो ओवरटेक कभी कभी ना इतनी एक समस्या हो जाती है ड्राइवर के लिए कि मतलब खासकर सीएनजी गाड़ियों में कि यार मतलब कि कभी कोई पावर लैग ना कर जाए, तो क्या करना पड़ता है उस दौरान हमें कि हम छोटा गियर लेना पड़ता है और छोटा गियर लेके फिर हम जैसे 4th गियर में फिर गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा वाजिब भी है, होता है ऐसी कंडीशन में, तो करना भी चाहिए। बाकी ये है कि दोस्तों सेफ चले वो अच्छी बात है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि ओवरटेक को लेके मतलब कि स्पीड का जो गेन है, स्पीड को हमें एकदम तो अच्छे से मतलब कि काम करती है स्पीड, मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जैसे ही हम एक्सीलेटर पे मतलब कि पैर रखते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब रिजल्ट मिलता है। ये नहीं है कि गाड़ी दब रही है, गाड़ी उठ के नहीं दे रही है, जो भी गियर है, जिस गियर में हम गाड़ी को चलाएंगे उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी देखना जैसे आगे से ट्रैक्टर आ रहा है, मैं गाड़ी को 3rd गियर में ले लिया, अभी 3rd गियर के अंदर आप देख पा रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल की तरह ही गाड़ी खुल के चलती है बलेनो जेटा सीएनजी में।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी दबेगी, मतलब कि फुल मतलब कि दिल खोल के गाड़ी चलती है। अभी एक आगे ब्रेकर आएंगे लगातार 2, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे गियर है, मैंने इसको 3rd पे कर लिया है, सॉरी 2 नंबर गियर पे मैंने इसको डाला हुआ है। आराम से हम गाड़ी में अभी 4 बंदे हैं, 2 बच्चे हमारे साथ में, तो मतलब कि 2nd गियर में है। तो अभी आगे फिर ब्रेक कराया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 2nd गियर में ये गाड़ी, और मैं इसको उठा रहा हूँ तो बिल्कुल लैग नहीं करेगी। गाड़ियों की ये होती है जान कि गाड़ी का परफॉर्मेंस इससे देखा जाता है, कितनी छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, कि गाड़ी में क्या जान है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये इस चीज़ से हम जज कर सकते हैं कि गाड़ी का पावर पिकअप कैसा है, तो गाड़ी की जान है, मतलब कि यही चीज़ है। तो इसको हम मतलब आगे 3rd गियर में भी उठा के देखेंगे। तो 3rd गियर में भी मैं खूब चलाता हूँ, 3rd गियर में आराम से प्यार से उठती है, बिल्कुल स्लो होने के बाद भी ऐसे उठ जाती है जैसे हम 1st 2nd में उठाते हैं। और पिकअप जान 1 नंबर की है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी अच्छी है। और दोस्तों एक साथ में आ जाता है पॉइंट कि जैसे अभी मैं गाड़ी को चलाने लग रहा हूँ, तो मैं एक बार 80 की स्पीड के ऊपर मैं ब्रेकिंग करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा जैसे मेरे को स्पेस मिलेगा उस हिसाब से मैं आगे पीछे देख के अभी एक बार हम फिर ओवरटेक कर लेते हैं, वही आगे से गाड़ी आने लगे। मतलब ये नहीं है कि मतलब वो है, एक रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है बलेनो का, जो खासकर न्यू एज बलेनो है, इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत प्यारा मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई दूसरा कि भाई छोटी गाड़ी है, वो भी फर्क पड़ता है। क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना, वो छोटी गाड़ी वाले को शायद कई बार ऐसा हो जाता है, देखने को मिलता है कि वो कुछ नहीं समझते हैं, वो मतलब उनको आना है तो आना है, मतलब बचेगा तो ये बचेगा, वो हो जाता है माइंडसेट कि मेरे पास तो बड़ी गाड़ी, मेरा क्या होगा, बचना होगा तो अगला खुद बचेगा। तो बलेनो का वो भी मतलब कि एक चहेती गाड़ी सबकी रही है, मार्केट वैल्यू गाड़ी है, और जैसे कल इसके लोग दीवाने थे, आज भी उसके वैसे ही लवर हैं। तो मतलब हर तरफ से ये नहीं है कि गाड़ी छोटी है, इज्जत देते हैं गाड़ी को बलेनो को, ऐसा नहीं है कि लोग बलेनो को इज्जत नहीं देते हैं, ठीक है। और साथ में हाईवे पे स्पीड में भी हमने देखा है, जब हम जैसे खाटू श्याम जी जाते हैं 200 प्लस, साथ में हम हरिद्वार वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों क्या होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अब वो बोलना की बात नहीं है, लेकिन हमने फॉर्च्यूनर जैसी भी गाड़ियाँ देखी हैं, ठीक है। मतलब कि साथ में हम कोशिश करते हैं उनके चलने की, जो रोड की कंडीशन होती है, और भी गाड़ियाँ चलती हैं स्कॉर्पियो वगैरह सभी, तो हमने उनके साथ भी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो जान तोड़ जाएगी, गाड़ी टक्कर देगी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लैग इशू होता है ना, आप गाड़ी को पेट्रोल में चला के देखिए उस दौरान, ठीक है। तो जो अच्छे बड़े बड़े इंजन है ना, उनके साथ में कंपटीशन नहीं बोलता हूँ मैं कि कंपटीशन है, लेकिन क्या है कि अपनी जगह, जैसे बोलते हैं ना छोटा पैकेज बड़ा धमाका, वो वाला रिजल्ट हमें मिलता है। और मतलब मेरे को एक बार एक भाई ने बोला था कि हम साथ वृंदावन गए थे, और आप विश्वास करना वो भाई फॉर्च्यूनर वाला था और यंग ही था, मेरी तरह ही 35 प्लस तो नहीं होगा वो, मेरी कितनी एज है। तो जो हम लगभग 100 प्लस हम चले थे, ये दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर, जो कि मतलब वृंदावन रास्ते में पड़ता है। तो हम लगभग साथ थे, उसके साथ भी फैमिली थी उनकी, और मेरे साथ भी बच्चे थे। तो कुल मिला के हम साथ ही पहुंचे थे, और वो कुदरती एक ही पार्किंग थी। तो वो भाई मेरे को बोल रहे, उसके बाद में बोला भाई यार बलेनो में जान तो खूब है। मैं बोला क्यों भाई, क्या बात? बोले यार देखिए फॉर्च्यूनर को टक्कर रखी है लगातार, फॉर्च्यूनर को क्यों, वो तो कंडीशन होती है ना। अब मान के चलो मेरे आगे गाड़ी आ गई, मेरे को ब्रेक लेने पड़ गए, तो हर चीज़ पे, जाम पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कभी वो आगे था, कभी मैं पीछे था, कभी मैं आगे था वो पीछे था, तो वो चलता रहता है। अक्सर हाईवे पे ही चल जाते हैं, और इनमें टाइम पास अच्छा हो जाता है। जो लॉन्ग ट्रिप होती है ना, वो रास्ते आराम से कट जाते हैं। तो वो भी हमने देखा है, तो उस हिसाब से बलेनो परफेक्ट है, कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा ब्रेकिंग की हम जब थोड़ा हमें स्पेस मिलेगा उस दौरान हम देखेंगे। अभी थोड़ा स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि मतलब आगे पीछे देख के ही मतलब कि चलना चाहिए। तो पहले सेफ्टी, साथ में मतलब भाई गाड़ी है, परफॉर्मेंस वो तो एक अलग बात होती है। अभी एक फिर ब्रेकर आ गया है, और दोस्तों मतलब अभी मैं इसको फिर सेकंड गियर में उठाऊंगा। तो ये अभी सेकंड गियर में है,
अभी थर्ड गियर में है। अब वो आगे वाला आप देख पा रहे होंगे, उसने अभी मेरी गाड़ी थर्ड गियर में, आप देखो इधर में, तो गाड़ी थर्ड गियर में उठने लग रही है। तो ये थर्ड गियर में अभी गाड़ी आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेकंड में उठती है वैसे ही थर्ड गियर में उठने लग रही है। तो गाड़ी में इस चीज़ को लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये अपनी प्यारी सी एल्टो K10 अपने पास भी हुआ करती थी, इसमें भी अच्छी जान दिखती। छोटी गाड़ी है लेकिन इसका जो मतलब कि गाड़ी का बॉडी वेट है, गाड़ी का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जान अच्छी है। एल्टो K10 बड़ी प्यारी गाड़ी है, 100 की स्पीड तक वो भी अच्छी चलती है। ये हमारे पास रह चुकी है। तो दोस्तों मतलब अभी हम जैसे 80 की स्पीड के ऊपर चलने लग रहे हैं। अब 80 की स्पीड पे चलने के बाद में एक बार अभी 85 हो गए, ठीक है, 90 कर लेते। अभी 90 की स्पीड पे गाड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। ये 90 की स्पीड पे गाड़ी चलने लग रही है। और ब्रेकिंग की बात की जाए तो गाड़ी एकदम जाम हो जाती है। मैं रोक नहीं रहा हूँ क्योंकि मेन रोड है। बाकी गाड़ी जाम हो गई थी, मतलब कुछ नहीं बचा था कि रुकने को। तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी हिलेगी, अनबैलेंस हो जाएगी, तो वो भी कुछ ऐसा इशू नहीं है। सेकंड हम एक बात कर लेते हैं कि बहुत गाड़ियों में होता है। तो एक होता है कि ओवरऑल की मतलब बॉडी रोल की एक समस्या गाड़ियों में। तो वो दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जैसे हमारे पास में बोलेरो नियो थी, ठीक है, दोस्त की मैं ब्रेजा यूज करता हूँ कई बार। तो क्या होता है कि उनके अंदर में बॉडी रोल है। जब हम हाई स्पीड पे हो जाते हैं ना 90 प्लस 100 प्लस, तो उस दौरान में क्या हो जाता है उनके अंदर में बॉडी रोल होती है। ये चीज़ स्कॉर्पियो में भी हर आदमी को पता होगा। ये छोटी गाड़ियाँ इको वगैरह वैन जो होती है इनमें भी, ठीक है। तो ये बहुत सारी गाड़ी जिनके अंदर बॉडी रोल की समस्या होती है कि वो 100 को टच नहीं करेगी, उससे पहले बॉडी रोल आ जाता है गाड़ी में। और अक्सर हाई स्पीड में जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो वो एक बहुत समस्या सी हो जाती है। अभी देखो मैंने लगभग 100 प्लस में ब्रेकिंग की थी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वो बात है बॉडी रोल की। तो बॉडी रोल ऐसी कोई बात है नहीं गाड़ी में कि बॉडी रोल जैसी कोई समस्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है, बॉडी रोल तो जीरो है बॉडी रोल के हिसाब से। अभी आप देखना स्टेयरिंग, मैं फिर वही 80 प्लस हूँ, स्टेयरिंग आप देख सकते हो, छोड़ सकता हूँ मैं। तो गाड़ी के स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस ही है, ठीक है। बॉडी रोल ऐसा कुछ भी नहीं है। जी कैसा ही हाईवे हो, कैसा ही मतलब कि मोड आ जाए, ठीक है, कैसा स्लोप आ जाए, कैसा ही मोड हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी में बॉडी रोल जीरो के बराबर है इस गाड़ी में, ठीक है। क्योंकि टायर साइज भी अच्छे परफेक्ट है। 195 55 R16। तो हमने 55 में 170 की राउंड क्लियरेंस थी, वो थोड़ी नीची थी। तो उस दौरान दोस्तों क्या था कि गाड़ी एक दो बार नीचे से लगी थी, खासकर वैसी जो ऑफ रोडिंग टाइप की जगह होती है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के आदमी हैं, ठीक है। तो कई बार गाड़ी में होता था कि ऐसा लगने का भी डर होता था। एक दो बार गाड़ी नीचे से टच भी हुई थी। तो हमने एक चैनल पे वीडियो डाली हुई है, ब्लेनो टायर अपग्रेड, आप जाके वो भी वीडियो वॉच करें। तो उसके अंदर में क्या हुआ था कि हमने 195 55 R16 की जगह हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ जो 55 था उसको 60 करवा दिया। तो गाड़ी कटाई वटाई में दाएं बाएं गाड़ी में उससे भी कोई वो नहीं है कि टायर बॉडी को टच कर रहा है, वो भी दिक्कत नहीं हुई। और जो वॉल थी साइड वॉल 55, उससे वो 60 हो गई। तो मतलब मान के चलो आप 2.5 से 3 उंगल का उसमें फ़र्क पड़ चुका है। और 10,000 मैं गाड़ी को चला चुका हूँ टायर चेंज करवाने के बाद में। मेरा एक्सपीरियंस भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने नए टायर डलवाए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, आप देखें, ज़रूर देखें। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो एक ये हमने जो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस अपग्रेड करवाई, वो लगभग हमारी अभी 190 टू 200 के बीच में हो चुकी है। जो 170 थी, 170 थी, वो लगभग 200 के पास में, मतलब कि मान के चलो 2.5-3 उंगल अप हो चुकी है। अब ये है कि उस दिन के बाद में दोस्तों कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमारे साथ में, अब गाड़ी को मैं ना कोई सोचना नहीं पड़ता गाड़ी को कि भाई गाड़ी मैं यहाँ से ले जाऊँगा नहीं ले जाऊँगा, गाड़ी टिक जाएगी, नीचे से भिड़ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, जो कि पहले था। तो 3,000 तक वो समस्या थी। 3,000 के बाद में मैंने टायर चेंज करवा लिए थे। 10,000 प्लस 10,15,000 में गाड़ी उसके बाद में चला चुका हूँ, वो कोई समस्या भी नहीं आई है। और एक मेन टॉपिक कर लेते हैं दोस्तों कि साथ में सेफ्टी। तो सेफ्टी से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों
प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करें, वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम नए चैनल वाले हैं, नया हमने काम स्टार्ट किया है, तो मतलब कि ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी काम होते हैं, फिर भी एक जुनून है कि हाँ यार मैं भी चैनल बनाऊँ, मैं भी मतलब थोड़ा सा एक अपने दिल में है, तो वो मैं काम करने लग रहा हूँ। बाकी आप लोगों के साथ की सहयोग की ज़रूरत है, तो शायद आप लोगों का प्यार साथ में रहेगा यूं ही, तो वही बात है, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो ये भी एक मतलब की चीज़ मिलेगी, क्योंकि हम भी जॉब के साथ में घर का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में ये भी टाइम निकालने लग रहे हैं। क्योंकि जब हमने ये काम किया है तो दोस्तों मतलब चैनल पे भी हमें काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो साथ में मतलब कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो मैं मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो मतलब कि वीडियो बनवाती है, मुझे सपोर्ट करती है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, वो मदद करती है, तो ये चीज़ हो पाती है। तो दोस्तों आप भी थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ में सहयोग किया करें। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी के हिसाब से दोस्तों ब्लेनो जेटा आप लोगों को पता ही है CNG में है, तो इसके अंदर में हमें ना 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। मतलब जो सिग्मा डेल्टा बेस वेरिएंट आते हैं, इसके अंदर हमें 6 उनके अंदर 2 मिलते हैं, जो कि माइडेंट्री है 2 एयरबैग, तो बाकी इसके अंदर हमें 6 मिलते हैं। तो जो 6 मिलते हैं ना, वो 2 तो फ्रंट में होते हैं, 2 ये जो सेकंड पिलर होते हैं इनके ऊपर होते हैं, और 2 सीट बेल्टों में टोटल हमें 6 मिलते हैं, और बहुत सारे फीचर अलग अलग मिल जाते हैं। और साथ में दोस्तों उनके अंदर में हमें 15 इंची रिम अलॉय जो भी है वो देखने को मिलती है, 15 इंची टायर मिलते हैं, और 185 चौड़ाई के साथ में मिलती है। ये 195 और 16 इंची मिलते हैं। ब्रेकिंग वाइज भी ABS, BE असिस्ट, ठीक है, और ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे हमें और भी कई फीचर देखने को मिल जाते हैं। और साथ में फीचर में ही एक सेफ्टी में हेडलाइट, तो वाइट हेडलाइट के साथ में ऑटो हेडलाइट है विद क्या बोलते हैं दोस्तों प्रोजेक्टर, ठीक है। तो फॉग लाइट और वाइट प्रोजेक्टर इतने कमाल के फीचर हैं कि मैं नाइट व्यू वीडियो बनाऊंगा एक ब्लेनो की अपनी की, और उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि आगे से मान के चलो हमें विश्वास करना, मान के चलो 20 व्हीकल मिल रहे हैं ना जो हमें मतलब क्रॉस करेंगे आगे से, तो 20 में से आप दोस्तों विश्वास करना कि 10, 12, 15 ऐसे व्हीकल होंगे जो कि डिपर करेंगे हमें, कि भाई मतलब कि वो हमें डिपर करेंगे कि लाइट फोकस ज़्यादा है, डिपर करेंगे। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी शायद, क्योंकि मेरे पास भी ऐसी समस्या थी पहले दूसरी गाड़ियों में, जो कि बेस मॉडल खासकर होते हैं, उनमें हमें हेलोजन बल्ब मिलते हैं। तो हमारा भी दोस्तों राइट बनता है कि हमें उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक रूल भी है, गाइडलाइन भी है, सेफ्टी भी, हमारी सेफ्टी उनकी भी सेफ्टी है। वो भी हमारे जैसे भाई हैं, रोड पे चलने लग रहे हैं, अगर वो डिपर करने लग रहे हैं तो हमारा भी डिपर करने का अधिकार है। और ख़ासकर सिटी में हमें हाई बीम पे नहीं चलाना चाहिए गाड़ी को, लो बीम पे ही चलाए। हाईवे पे सिटी मतलब हम चला सकते हैं हाई बीम पे, लेकिन आगे से कोई साथी कोई दोस्त अगर हमें बीम कर रहा है तो हमें भी उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए, और लो बीम हमें भी वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया एक लाइट का भी जो एक सेफ्टी पॉइंट ही कहूँगा मैं, कि सेफ्टी को लेके ही है ये पॉइंट भी साथ में। अब जैसे मैंने आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी लाइट अपनी ऑन की है, अभी लो बीम पे ही है। तो दोस्तों ये हो गया। और अब एक बात कर लेते हैं माइलेज। तो माइलेज का कुछ ऐसा है कि ये कॉमन चीज़ होती है एक्चुअल में, अगर देखें तो कंपनी देती है, वो अपने हिसाब से देती है। ब्रेकिंग वाइज काफ़ी अच्छे फीचर है। साथ में हम ये MID की जो अपनी है इसकी बात कर ले तो मतलब इसके अंदर भी जैसे हर चीज़ का है, जैसे मान के चलो सीट बेल्ट रिमाइंड, ठीक है, 500 जो कैंडिडेट है सबको सीट बेल्ट रिमाइंड मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा इंडिकेशन, और अपना जो ये है मीटर यहाँ पे भी आ जाएगा, तो मीटर MID में भी आ जाएगा, स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि भाई सीट बेल्ट नहीं पहननी है। पेट्रोल हो गया, ठीक है। क्रैश सेंसर भी अच्छा एक मतलब इंडिकेशन होता है कि गाड़ी गलती से कहीं पे लग गई, और कुछ ऐसी जगह पे लगी है कि जैसे मान के चलो
पेट्रोल की टैंक है उस पर लगी हो, ऐसी कोई जगह पे हुआ हो, तो उस दौरान दोस्तों इसका इंडिकेशन आ जाएगा। या मान के चलो इंजन पे ही लगी है, वो ऐसा कुछ हो गया, क्रैक हो गया, लीकेज हो गया, तो यहाँ पे वो इंडिकेशन कर देगा, तो हमारा राइट बन जाता है कि हाँ हमें पता चल गया फर्स्टली। सेकंड, हम किसी शोरूम एजेंसी मिस्त्री को मतलब कि ले जा सकते हैं गाड़ी को और दिखा सकते हैं कि भाई मेरे साथ में ये समस्या है। तो दोस्तों वो भी अच्छे हैं, ऐसे ही हर चीज़ के इंडिकेशन दिए हुए हैं ABS से, इंजन से रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी सारे अच्छे हैं जो कि फ्यूचर में देखने को मिल जाते हैं। और रही बात डोर की, हम बात कर लेते हैं, तो ऑटो डोर लॉक है जो कि हम 20 की स्पीड पे गाड़ी को चलाएंगे ऑटो डोर हो जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, हमेशा परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट काम करते हैं। गियर बॉक्स बहुत सॉफ्ट है गाड़ी का, किल्स, ब्रेक, एक्सीलेटर मस्त है, बिल्कुल ही सॉफ्ट रखे गए हैं। जैसे हम कई बार हाफ किल्स ले लेते हैं, फुल नहीं ले पाते ना, तो ब्लेनो में ये चीज़ भी मैंने देखा है कि गैर वहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है, गैर वहाँ पे गिरारी कटर पटर नहीं करेगी। लगभग 19-20 का अगर किल्स का फ़र्क आ भी गया तो ब्लेनो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, माफ़ कर देती है, जाओ माफ़ किया, गाड़ी चला, ठीक है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं हम जैसे ये IVRM की, तो IVRM जो है दोस्तों, ये बैक व्यू की बात करें तो हाँ इसमें 1% थोड़ा सा मेरे को सेटिंग में शुरू में थोड़ा टाइम लगा था, अभी तो कॉमन है, इसकी मेरे को आदत पड़ चुकी है। तो ये जो IVRM है, IVRM दोस्तों ओके है, कोई दिक्कत इशू वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं OVRM की। जो OVRM है वो भी ओके है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, अच्छे से वर्क करते हैं, जैसे हम सेट करेंगे अच्छा व्यू हमें मिलता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई इशू वाली बात हमें नहीं मिली है, नहीं ऐसा कुछ है, तो वो भी है। अब लास्ट में एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि हर साथी का होता है, कितना देती है माइलेज। तो दोस्तों माइलेज की एक लॉजिकल बात है कि वो कंपनी तो देती है अपनी तरफ से कि हाँ गाड़ी इतनी माइलेज देगी, लेकिन वो हमारे हाथ में होता है, ठीक है, कि हम उसको किस हिसाब से चलाते हैं, किस हिसाब से माइलेज ले पाते हैं। एक्चुअल में तो ये होता है, कहने को कोई कुछ भी कहते, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, ना मैं बहस करूंगा, सब अपनी जगह पर राइट होते हैं। तो दोस्तों मतलब एक लिमिट में चलाएं, ठीक है, 2000 RPM के अंदर चलाएं गाड़ी को, तो 80-90 के हमारे रोड हैं उस हिसाब से। और जब ये गाड़ी चलती है ना, तो मान के चलो अभी CNG में है, तो CNG में मेरे को 30+ आराम से दे देती है हाईवे पे माइलेज, और लोकल की बात करें तो 29-30 मतलब कि 29-30 की माइलेज मेरे को लगभग हमेशा मिलती है, अगर ओवरऑल मिक्स बात करें तो माइलेज वाइज कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल में भी कभी चला लेते हैं, वो अलग वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ब्रेकिंग मतलब कि मेन चीज़ है कंफर्ट की, मस्त है गाड़ी में, फ्रंट बैक सब अच्छा कंफर्ट है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बॉडी रोल कोई समस्या नहीं है, हाई स्पीड कोई समस्या नहीं है, माइलेज कोई समस्या नहीं है, मतलब हर तरफ से ब्लेनो की बात की जाए तो एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा इसका मतलब हर तरह से परफॉर्मेंस है। और फीचर जो इसकी प्राइस रेंज में जिसमें आती है, एक ये प्रीमियम हैचबैक में आती है, तो इस हिसाब से जो इसमें फीचर है वो ज़्यादा अच्छे नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ओके से ही है। जो इसके सेगमेंट की हम गाड़ियों से बात करें तो कुछ उनमें मिसिंग होते हैं, इनमें आ जाते हैं, कुछ इसमें होते हैं उनमें मिसिंग हो जाते हैं, कुछ उनमें है वो इसमें मिसिंग हो जाते हैं, तो वो एक कॉमन सी चीज़ है, चलती रहती है, कुछ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि 100% कोई नहीं होता है, ठीक है, चाहे हम कितनी महंगी भी चले जाएंगे वहाँ पे भी हमें कोई इशू देखने को मिल जाएगा, कोई ज़रूरत के फीचर, तो ऐसा तो कुछ इसमें नहीं है। AC है, मस्त परफॉर्मेंस करती है, केबिन को बहुत ही जल्दी टाइम में मतलब कि ठंडा कर देती है, AC से SP ऑटो AC है, कोई समस्या नहीं हुई दोस्तों। डेल्टा जो वर्जन है इससे नीचे वाला, उसको मेरा फ्रेंड यूज़ करने लग रहा है, तो वो उसको गाड़ी को मैं चलाता हूँ, तो इंजन तो दोस्तों सेम ही है, तो डेल्टा जो है वो पेट्रोल में है, तो उसके पास में जो है डेल्टा मैंने उससे पूछा है, मैंने चलाई भी उस गाड़ी को, कभी कोई प्रोग्राम में ड्यूटी पे हो ना तो चले जाते हैं आपस में हम, तो वो मेरी गाड़ी ड्राइव कर ले। ऐसे ही मेरे पास में दोस्त के पास पंच है, ब्रेजा है, तो काफ़ी सारी है, अल्टो भी है, हमारे पास भी थी पहले, तो काफ़ी सारी गाड़ियों के एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो बात है आज ब्लेनो की, तो ब्लेनो की वो मतलब ये बोलता है भाई मेरे को 21, 22, 20 मतलब 20+ माइलेज मिलता है,
पेट्रोल में गाड़ी है डेल्टा, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स है, वो भी अच्छी गाड़ी है। हाँ ये है कि थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क तो है हाई स्पीड पे, ये चीज़ क्लियर है कि उसके अंदर में मेन चीज़ तो दोस्तों टायर साइज़ का ही फ़र्क है, क्योंकि गाड़ी का डायमेंशन तो सेम है लेकिन उसके अंदर में जो टायर साइज वो थोड़े पतले छोटे मिलते हैं, 15 इंची हैं। यहाँ पे 185 टायर की चौड़ाई है, 95 है सॉरी, वहाँ पे 185 मिलती है। तो वो कई सारी चीज़ें हैं और 2 एयर बैग मिलते हैं, तो कई चीज़ें ऐसे जो मिसिंग भी होती है, लेकिन हम डेल्टा लेने लग रहे हैं तो वो उस हिसाब से अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हेडलाइट है तो ये जलने लग रही है, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, परफॉर्मेंस अच्छा है जो मैं आपको बताने लग रहा था। तो हर तरफ से गाड़ी ओके है। पीछे मतलब कि सीट बेल्ट है वो भी विद रिमाइंड है, अगर हम किसी सीट बेल्ट को यूज़ नहीं करेंगे, बंदा बैठा है बच्चा बैठा है तो रिमाइंड करेगा। तो ये अच्छे फीचर है कि हमें रिमाइंड मिल जाते हैं जो हम ध्यान रख लेते हैं। साथ में कोई भी डिग्गी भी अगर बूट स्पेस भी अगर मान के चलो खुला हुआ है तो वो भी हमें मिल जाता है रिमाइंड। और पेट्रोल वगैरह के रिमाइंड नॉर्मल है, सभी को पता होगा। तो इंडिकेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल मैं घूमने लग रहा हूँ तो यहाँ पे गाड़ी अभी 60 पे है, तो 60 के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गाड़ी में कंट्रोल नहीं, गाड़ी मतलब कि ओवर रोल करने लग रही है गाड़ी घूमने में, क्योंकि गाड़ी एक साइड स्लिप नहीं है ऐसा, मतलब कि वो ज़्यादा स्पीड पे और ज़्यादा ही मोड है ना, तो देखो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना वो नहीं है ब्लेनो के साथ में कि बिल्कुल गाड़ी स्लो नहीं करेंगे तब तक भाई बॉडी रोल की समस्या ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में ना के बराबर ही है, ठीक है। अभी 60 के ऊपर था, 0 था, तो बड़ी अच्छी मतलब कि परफॉर्मेंस गाड़ी निकाल के देती है और स्पीड भी अच्छे शॉर्ट टाइम में सेकंडों में गेन करती है। और जैसे ब्लेरो थी अपने पास में, डीजल गाड़ी थी 1500 सीसी इंजन के साथ में, और ब्लेरो तो वो बात है जान ही जाती है इंडिया में हर तरफ से, ठीक है। उसके आज भी उतने ही लवर है जितने कल थे, आज तो ब्लेरो नियो भी आ गई है, तो हमने ब्लेरो नियो भी यूज़ की है, ब्लेरो भी यूज़ की है। तो उसका जो परफॉर्मेंस डीजल में था ना 120 तक बड़ा प्यारा था, ठीक है। मतलब 120 तक मैंने ब्लेरो नियो को चलाया, इतना प्यारा मतलब कि वो था, 8-10 महीने मैंने रखा था, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस था कि जान थी गाड़ी में, ठीक है। 120 स्पीड तक, लेकिन 120 क्रॉस करेगी उसकी जान खत्म थी, 1500 इंजन डीजल। लेकिन ये गाड़ी ऐसी है कि सीएनजी में हो पेट्रोल में हो, ठीक है, 150 तक भी, जबकि रोड कंडीशन ऐसी नहीं है, हमें नहीं चलानी चाहिए, हमने भी नहीं चलाई है, लेकिन टेस्ट करके देखा हुआ है कि 150 तक मतलब गाड़ी में जान है, गाड़ी भागने के लिए तैयार है कि हाँ भाई जाएंगे। तो 150 लगभग मतलब हमने किया हुआ है टच, और गाड़ी में तभी भी जान थी। वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि अब गाड़ी जान छोड़ गई है, लास्ट वहाँ पे भी नहीं हुआ था, उससे आगे हमने कोशिश नहीं की। तो वो कुल मिला के 150 के आसपास था वो, और 2 मिनट के लिए बिल्कुल मेन हाईवे पे खाली रोड था, खाली हाईवे था, कोई भीड़ भड़ाका नहीं था। तब हमने को छोटा सा चेकिंग किया था, गाड़ी का टेस्ट किया था कि कैसा परफॉर्मेंस करेगी। और बाकी हाई स्पीड पे गाड़ी दोस्तों नहीं चलानी चाहिए। कुछ साथी क्या करते हैं कि पता नहीं क्या क्या स्टंट करते हैं, वो चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। और दूसरे की देखे पे ना जाएं कि क्या लोग क्या करने लग रहे हैं अपने दिमाग से, क्यों व्हीकल है, इसको हमारी भी सेफ्टी है और दूसरों की भी सेफ्टी है। छोटी छोटी गलती इग्नोर करने की यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे लाइट होती है वो माफ़ नहीं करती, ऐसे ही है हाईवे पे कोई माफ़ी नहीं है। तो बिल्कुल ही कंडीशन होती है, रोड के रूल होते हैं, जो हाईवे रूल होती है, गाइडलाइन होती है, उनके हिसाब से ही चलें, उनके हिसाब से ही मतलब हर काम करें, ठीक है। अपनी लाइन में चलें, हर इंडिकेशन का पालन करें, हर हिसाब से चलें। टर्न करें तो इंडिकेटर देख के ही टर्न करें। सामने से हमें कोई डिपर देने लग रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स दें, हमें भी डिपर करना चाहिए। हो सकता है उसको दिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमारी वजह से उसको भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।